नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के अभी तक हम लोगों ने देखा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या थी, भारत किन सागरों से घिरा है, क्या खाड़ियां हैं, क्या द्वीप हैं। आज हम देखेंगे भारत का आंतरिक, भारत को हम कितने भौतिक रूप से विभाजित कर सकते हैं, उसको आज देखेंगे। तो पहला नंबर हम देखेंगे उत्तर का हिमालय या हिमालय का विशाल क्षेत्र, या हिमालय का विशाल क्षेत्र। फिर इसमें देखेंगे गंगा सतलज मैदान, इसी को कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। इसको कह सकते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फिर हम देखेंगे तटीय भाग एवं द्वीप। ये भारत को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। पहला नंबर हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा सतलज मैदान, उत्तर का विशाल मैदान या प्रायद्वीपीय पठार या तटीय भाग एवं द्वीप। अब इसमें अगर हम देखें उत्तर के पर्वतीय भागों को अगर हम बांटे तो मुख्यतः इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो मुख्य है हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय, केवल हिमालय पर्वत को लेंगे। दूसरा इसके उत्तर में और अन्य पर्वत जो हैं उसको देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगी, सतपुड़ा हो जाएगी, आपकी हिमालय विंध्य पर्वत, जिसे विंध्याचल कहते हैं। इसी के अंतर्गत कैमूर, मतलब इन्हीं से लगी हुई कई छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसको भी देखेंगे। हिमालय की अगर हम बात करें, हिमालय को चार मुख्यतः भागों में बांटा गया है। एक है आपका, पहला है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जिसे पारीय हिमालय कहा जाता है, पारीय हिमालय कहा जाता है। अगला है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। अगला है आपका मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। हम इसमें चारों का अध्ययन करेंगे, इनकी उत्पत्ति के बारे में और इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, विंध्य पर्वत, कैमूर, और इसमें और कई है आपके। इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान में हम देखेंगे कि इसमें से तराई मैदान कौन है, तराई मैदान, भांवर मैदान, खादर मैदान और बांगर मैदान। इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि खादर किसे, खादर मैदान क्या, कैसे खादर मैदान का निर्माण कैसे, किन प्रकार की मिट्टियों से होता है, या बांगर मैदानों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टियों से होता है। भांवर किसे कहते हैं, तराई मैदान की मिट्टियां कैसे पाई जाती है। तो वहाँ हम थोड़ा सा मिट्टी भी देख लेंगे और इनका निर्माण कैसे होता है, क्योंकि मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। कुछ ऐसे भारत को दो भूभागों में बांटा गया है।
एक आपका प्राचीन भारत है जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, एक आपका नवीन भारत जो जिसका निर्माण अभी चल रहा है, जिन मैदानों का निर्माण अभी चल रहा है वो नदियों के द्वारा हुआ है, और वो एक मैदान जो है वो आपके ज्वालामुखी उद्गार द्वारा हुआ है, उसका हम कभी अध्ययन कर लेंगे, देखेंगे। तो उसी के अनुसार ये जो मैदान बनते हैं नदियों के द्वारा, गंगा और सतलज नदियाँ जो मिट्टियाँ बहा कर ले आई है, कई करोड़ वर्षों से बहा कर ले आई है, जिनका निर्माण हुआ है, तो उनके उसी से ही ये तराई मैदान, भावर मैदान, खादर मैदान और बांगर मैदान का निर्माण हुआ है। फिर आगे हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। पहले नंबर फिर एक देखेंगे कि पठार किसे कहते हैं, तो पठार में भी प्रायद्वीपीय पठार क्या मतलब, इसका कहने का मतलब क्या है, उसके अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे इस पठार का। फिर चलेंगे आगे हम तटीय भाग में। पठार में अगर देख लेते हैं तो पठार में मालवा का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, इस प्रकार हम पठार का पूरे भारत के जो दक्षिण भारतीय पठार है या हाँ उसका भी अध्ययन हम कर देख लेंगे। पठार के साथ साथ मरुस्थल भी कुछ है उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम तटीय भाग की ओर चलते हैं। जैसे इसको तटीय भाग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसको? तट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक पूर्वी तट आपका हो जाएगा पूर्वी तट, एक आपका पश्चिमी तट। पूर्वी तट और पश्चिमी तट। अब पूर्वी तट के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे कि किस प्रदेश में आपका आ जाएगा? उत्तरी सरकार, उसके बाद कोरोमंडल, मालाबार, बैगा तट, कोंकण तट। तो ऐसे तट बहुत सारे तट है, 7-8 तट है। हम इनका निर्धारण करेंगे कौन सा पूर्वी है कौन सा पश्चिमी है। पूर्वी है तो किस राज्य की सीमा तट वो बनाता है, तो वो किस राज्य का बनाता है, तो इसका भी हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। अगर द्वीप की बात करते हैं, इसी के अंतर्गत द्वीप अगर हम देखेंगे, द्वीप तो द्वीप को भी दो भागों में बांट देंगे। भारत में पहले नंबर द्वीप कितने पाए जाते हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं, भारत में 247 द्वीप टोटल पाए जाते हैं, जिनमें से आपके एक पूर्वी छोर पर, एक आपका बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो 247 द्वीपों में आपके 204 और 43, अरब सागर में आपके 43 द्वीप हो जाएंगे। और आपके 200 कितने बचे? 204 हुए। 204 द्वीप आपके बंगाल की खाड़ी में पाए जाएंगे। बंगाल खाड़ी में जैसे आपके 9 समूह, द्वीपों का समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 9 समूह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से आपके चैनल पूछ लेता है, इनमें भी चैनल पूछेगा कि दूसरे द्वीप से जो अलग हुए हैं, तो इसका अध्ययन हम करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है किसका? भारत का भौतिक विभाजन का। अब हम अगले वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे, तो उसमें हम हिमालय के बारे में जानकारी लेते हुए पूरा ये सब लेंगे। तब तक लिए नमस्कार।